बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो। हम एक बन के कश्मीर को पैगाम दें। वो 80 लाख कश्मीरी जो इस वक्त कर्फ्यू के नीचे, हम सारी कौम उनको पैगाम दे कि हम उनके साथ खड़े। कोई साथ दे या नहीं, कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कौम से खिताब में कहा, मायूस ना हो, आज जो हमारे साथ नहीं कल साथ खड़े होंगे। हमें इत्तला मिल चुकी थी कि भारत आजाद कश्मीर पर हमला करना चाहता था। पाक फौज मुकम्मल तैयार है। एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। आलमी ताकतों को जंग रुकवाना होगी। मोदी ने तकब्बुर के बायस तारीखी गलती कर दी। कश्मीरियों को आजादी का बड़ा मौका मिल गया। 5 अगस्त को भारत का सेकुलर नजरिया खत्म हो गया। मैं यूनाइटेड नेशंस को ये बताना चाहता हूँ कि 1.25 अरब मुसलमान आपकी तरफ देख रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहा, सिर्फ कश्मीरी नहीं देख रहे, बल्कि वो लोग जो इंसानियत में बिलीव करते हैं दुनिया के अंदर, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। 1.25 अरब मुसलमान देख रहे हैं कि क्या अब ये मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म हो रहा है, क्या यूनाइटेड नेशंस उनकी मदद करेगी या नहीं। कश्मीर का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। दुनिया में कश्मीर का सफीर बनूंगा। पूरी कौम को कश्मीरियों के साथ खड़ा होना होगा। हर हफ्ते यौम इज़हारे यकजहती मनाएंगे। कौम जुमे के रोज आधा घंटा खड़े होकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात की पेशकश FATF से ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को माशी लिहाज से कमजोर करने की साजिश की गई। ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बुर में। ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी, उसके भी खिलाफ गए, अपने आइन के भी खिलाफ गए, अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ गए। RSS का नजरिया हिंदू राज है। वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। इसी नजरिए के बायस गुजरात में कत्लेआम और बाबरी मस्जिद को तबाह किया गया। नरेंद्र मोदी भी RSS के मेंबर रह चुके हैं। इमरान खान का कौम से खिताब। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए कहा, मैं यूटर्न लेता लेता वजीर आजम बन गया। मुखालिफिन जेल में है। जिस दिन NRO दिया उस दिन विजन पर समझौता करूंगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करें। ट्रंप का मोदी को मशवरा। फ्रांस में G7 इजलास के दौरान अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के सामने मसला कश्मीर उठा दिया। मोदी ने कहा, यह बाहमी मामला है। इस पर ट्रंप बोले, अगर बाहमी मामला है तो बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। सहाफी के सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार था और तैयार हूं। भारत ने कश्मीर को बाहमी मसला तस्लीम कर लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने वादे के मुताबिक कश्मीर के इशू को उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी मुजरिमाना गफलत होगी। पाकिस्तानी कौम आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ खड़ी है। खित्ते में 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। जनरल असेंबली इजलास में हमारा फोकस कश्मीर पर होगा। अली गिलानी की अपील पर कश्मीरियों का लबैक। कश्मीरी नौजवान भारतीय बंदूकों का सामना करने लगे। एहतजाज के लिए निकलने वालों पर फोर्सेस की फायरिंग। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी बहनें भी पेश। कश्मीरियों ने फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए गली मोहल्लों में खंदकें खोद ली। कर्फ्यू का चौथा हफ्ता 22 रोज से वादी जेल में तब्दील। मवासलाती निजाम बंद। अशियाए खुरनोश और अद्वियात खत्म। RSS के गुंडे कश्मीरी खातीन को अगवा करने लगे। श्रीनगर और बारामूला में कश्मीरी खातीन को अगवा करने की वीडियो सामने आ गई। फौजी वर्दियों में RSS के गुंडे मुसलमान कश्मीरी खातीन को अगवा कर रहे हैं। खातीन को जबरदस्ती फौजी ट्रकों में बिठाया जा रहा है। अगवा से कबल इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुख्तलिफ घरों को आग भी लगा दी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बरतानवी अरकान पार्लिमान को तशवीश। स्पीकर असेंबली से मुलाकात। बोले, भारतीय इक़दाम कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच बराए जनूबी एशिया मीनाक्षी गंगोली कहती हैं, आज़ादाना नकलो हरकत है, इलाज ना इजहार राय की सहूलत।
कश्मीर में एहतजाज भारतीय मौक़िफ़ की नफी है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के बयानिए से मोदी परेशान। भारत की पाकिस्तानी अदाकारों और सहाफियों के बाद सियासतदानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराने की कोशिशें। मकबूजा कश्मीर पर ट्वीट करने पर सदर आरिफ अलवी के ट्विटर अकाउंट्स को इंतजामिया का नोटिस। मुराद सईद का अकाउंट बंद करने की भी दरखास्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा मोहम्मद फैसल ने कहा, हमारी पोजीशन वाज़ेह है, मसला कश्मीरियों की ख्वाहिश पर हल किया जाए, जो कश्मीरी चाहते हैं वो कर लिया जाए। चीन का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के फरोग का अज़्म। चीनी वाइस चेयरमैन मिलिट्री कमीशन जनरल यो किलियांग की क़यादत में वफ्द का दौरा GHQ। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। सिपा सालार ने कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। जनरल यो ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के फरोग का ख्वाहा है, ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। आसिफ जरदारी के कत्ल की साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत साबिक सदर को तिब्बी सहूलियात नहीं दे रही। इमरान खान मोदी से बड़े फाशिस्ट हैं। वज़ीर आज़म याद रखें, पीपल्स पार्टी ने आमिरों को इक़्तिदार से हटाया। किसी सबूत के बगैर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। फिरदौस आशिक अवान ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा, जरदारी कानून की कैद में हैं, वज़ीर आज़म ने कैद नहीं कर रखा। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस में नैब की बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद हुसैन गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम को 6 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जावेद हुसैन पर 2009 में आसिफ जरदारी के गैर कानूनी इक़दाम पर मुआवनत का इल्जाम है। करप्शन केसेस में नैब का बड़ा कदम। शरीफ खानदान की आमदन पर रिसीवर तैनात करने का फैसला। शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, सलमान और यूसुफ अब्बास को कंपनीज, मिल्स और जायदादों से आमदन नहीं मिलेगी। फैसले की एहतसाब अदालत से मंजूरी ली जाएगी। शहबाज फैमिली के खिलाफ टीटी रेफरेंस भी रवा हफ्ते दायर करने का इम्कान। कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला, पंजाब के 4 और बलोचिस्तान के 7 अजला में कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने कहा, कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पेशावर में गुज़श्ता मुहिम के दौरान ड्रामा रचाने वाले नजर मोहम्मद ने भी वैक्सीन की अहमियत को तस्लीम कर लिया। बीमारियों से बेहाल गरीब मरीज हुकूमत पंजाब के हमलों से परेशान। मरीज जाएं तो जाएं कहां? पंजाब के 17 शहरों के सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन करने वाली मशीनों को आउटसोर्स कर दिया गया। पहले सीटी स्कैन टेस्ट फीसों में 200% इजाफा किया गया, अब मुकम्मल प्राइवेट कर दी गई। कराची में डाकू राज, पुलिस अफसरान के रिश्तेदार भी निशाना बन गए। मज़ाहमत पर डीएसपी का भांजा और एसएचओ की कनाडा से आई रिश्तेदार खातून कत्ल। शादमान में डाकू की फायरिंग से डीएसपी तारिक मलिक का भांजा कत्ल हुआ। गुलिस्तान जोहर में डकैती मज़ाहमत पर एसएचओ की रिश्तेदार खातून जान से हाथ धो बैठी। वज़ीर आला का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को डायरेक्टर गार्बेज लगा दिया। मेयर कराची ने कहा, 3 माह में कराची की सफाई करके दिखाएं। तमाम इदारे ताउन करेंगे। तायुनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। मुस्तफा कमाल ने कहा था, वसाइल फराहम करें तो शहर को 3 माह में साफ कर दूंगा। जो कहता है कराची साफ नहीं हो सकता, वो करप्ट और नाअहल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की दौड़ में धीमे मिजाज मिसबाउल हक भी शामिल। साबिक कप्तान ने पीसीबी क्रिकेट कमेटी से मुस्ताफी होकर हेड कोच बनने के लिए दरखास्त जमा करा दी। गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, हेड कोच के लिए टफ मुकाबला है। कई नामवर अफराद इस ओहदे के लिए दिलचस्पी रखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर जंग की तरफ चला गया तो याद रखें, दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं और एटमी जंग कोई नहीं जीत सकेगा। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इकदाम को तारीखी ब्लंडर करार देते हुए कहा कि अब कश्मीरियों के लिए आजाद होने का मौका आ चुका है। जब मेरी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि सबसे दोस्ती करें। हिंदुस्तान से हमने आते साथ ही बात की और आप सबके सामने मैंने कहा कि देखें, आप एक कदम लेंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया जाए, तो उन्होंने फैटफ के अंदर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की। हम ये देख ही रहे थे कि ये क्या आगे करते हैं। उसके बाद ये 5 अगस्त आ गई और इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, यानी कश्मीर में अपनी एक्स्ट्रा फौज भिजवा के और फैसला ये किया कि जनाब अब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ और इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बुर में। ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी उसके भी खिलाफ गए, अपने आइन के भी खिलाफ गए, अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ गए। जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे, जिसमें गांधी और नेहरू थे, नेहरू ने जो वादे किए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कश्मीर के लोगों से, उनके भी खिलाफ गए। और जिस तरह मुझे अज़ाइम नजर आ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास।